Assalamu alaikum, Nazreen. Welcome to this new episode of Political Economy this week with Asad Ijaz. But Nazreen, आज हमें ज्वाइन कर रहे हैं जिया बांडे साहब। बेसिकली तो एक डेवलपमेंट कंसल्टेंट हैं, पर टोबैको कंट्रोल के ऊपर आजकल हेल्थ सर्विस एकेडमी के साथ काम कर रहे हैं। इनके टोबैको के बारे में जो ख्यालात हैं उनको हम मुख्तलिफ अखबारात में पढ़ते रहते हैं, मुख्तलिफ जरीदों में पढ़ते रहते हैं। और एक रिसेंट आर्टिकल जिया साहब ने लिखा जो हमारी नजर से गुजरा, और हमने फिर सोचा कि चूंकि ये एक पाकिस्तान के अंदर इस वक्त टोबैको की प्राइसेस पे और उस पे सरकार ने जो नए टैक्सेस लागू किए, 170 बिलियन के जो आईएमएफ ने टैक्सेस की बात की थी फरवरी 2023 में, टोबैको इंडस्ट्री को लगता है कि वो उसका सबसे ज्यादा शिकार हुए। तो हम चाहते थे कि जिया साहब से उसके ऊपर भी बात करें और इस इंडस्ट्री की आगे आउटलुक क्या होगी, क्या ये इंडस्ट्री ग्रो करने वाली है, क्या इसकी वजह से कोई इलीगल या इलिसिट ट्रेड बढ़ेगी। इन इश्यूज के ऊपर बात करेंगे। और आज की जो एपिसोड है वो खसूसन जो लोग पाकिस्तान में सिगरेट पीते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है, उनके भी आई थिंक उनके भी इंटरेस्ट के लिए आज की एपिसोड काफी मौजू होगी। पहले तो जिया साहब को वेलकम करते हैं। कैसे हैं सर, आप खैरियत से हैं? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड आई नीड टू से आई एम ग्रेटफुल टू नयादो फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू कम ऑन इट। और ये जिस मौजू के ऊपर आपने बात की है, और इससे बहुत सारा मुल्क की जो आबादी है वो मतलब है कि मुतासर होती है, और जिसके ऊपर कम बात होती है, और जो मेरा ख्याल है कि बात करने की ज़रूरत भी है, जो हम आगे प्रोग्राम में करेंगे। आपने सर मुतासर होने की बात की, ऑफ कोर्स उसके जो टोबैको के हेल्थ इम्पैक्ट्स हैं वो तो हमें पता है, पर स्टेटिस्टिकली अगर आप एक बॉल पार्क फिगर दे सके तो पाकिस्तान में कितने परसेंट ऑफ द पॉपुलेशन सर सिगरेट पीती होगी? इज देयर अ नंबर जो हमारे पास है? जी बिल्कुल। देखिए जी, पाकिस्तान जो है वो सिग्नेटरी है फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन टोबैको कंट्रोल का, जो 2004 में साइन हुआ था और वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के तहत हुआ था। तो जी। दुनिया के 180 से ऊपर ममालिक जो हैं वो इसके सिग्नेटरी हैं। तो पाकिस्तान अर्ली सिग्नेटरीज में से था। अच्छा, उसके अंदर मुख्तलिफ जिसे आप कहना चाहिए है पैराडाइम है, मुख्तलिफ मेजर्स है जो लेने हैं, और जिसको उन्होंने नाम दिया था एम्पावर का। तो एम से मराद है कि मॉनिटरिंग करनी है आपने कितने टोबैको यूजर्स हैं, ठीक है जी। पी से जो आप वो होती है कि वो आपने बुनियादी तौर पे लोगों को अवॉइड कराना है इससे सेकेंड हैंड स्मोक वगैरह से, तो आपने पाबंदी लगानी है। ओ से आपने है कि आपने लोगों को बचाना है, जो क्विट करवाना है, सेशन वगैरह करवाना है। एम से जो आपकी एडवर्टाइजिंग वगैरह है उसके ऊपर आपने पाबंदी लगानी है। और आर का मतलब है टैक्सेस रेस करना है। आपका सवाल है कि कितने लोग हैं इसके अंदर मौजूद। तो जो हमारा लास्ट मेजर सर्वे हुआ था 2014 में हुआ था, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल अडल्ट टोबैको सर्वे, जो कि इसी के तहत हुआ था, जो हमारा एफसीटीसी का जो ट्रीटी है उसके अंदर। अच्छा, उसके तहत जितने लोग पाकिस्तान में आइडेंटिफाई हुए थे, मतलब है कि वो है, उनकी तादाद मतलब है तकरीबन पाकिस्तान में 10.5% जो है अडल्ट पॉपुलेशन का, वो लोग पी रहे हैं। तो हमने इसको एक्सट्रपलेट किया आज के हिसाब से, और हमने इसमें से थोड़ा लगाया फिगर वगैरह। तो ये तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख लोग बनते हैं आज के टाइम पे, ठीक है जी। अब 1 करोड़ 45 लाख अडल्ट हैं जो हम बात करें। अगर हम इसमें खवातीन की बात करते हैं तो उनकी परसेंटेज तो कम हो जाती है बहुत। मर्द हजरात तकरीबन 19.5% के करीब हैं जो कि सिगरेट पी रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है जी। अच्छा, इसमें जो अहम चीज़ देखने वाली है वो ये है कि उन्होंने जो कहा था कि एवरेज पाकिस्तानी जो अडल्ट सिगरेट पी रहे हैं वो तकरीबन 13.6 है डेली का। 13.6 सिगरेट पी रहे हैं। यानी इसमें दिन वो के? लोग भी हैं जी, एक दिन के। इसमें वो लोग भी हैं जो एक दिन में ओकेजनली पीते हैं, वो लोग भी हैं जो एक डब्बी से ज्यादा पी जाते हैं, यानी 20 सिगरेट से ज्यादा पीते हैं। अच्छा, इसमें फिर जो मैंने वर्कआउट किया था, मैंने वर्कआउट ये किया कि इस वक्त मुल्क के अंदर सिगरेट्स बेची कितनी जा रही हैं, और उसको हम उस पॉपुलेशन पे मतलब उस नंबर से डिवाइड कर लें। हमने 13.6 नहीं लिया, हमने 13 कर लिया, हमने और नीचे की तरफ ले लिया, ठीक है जी। कि वो 2014 का था, हमने 2022 के साथ। तो उसके हिसाब से पाकिस्तान में 2.25 करोड़ लोग सिगरेट पी रहे हैं। अगर हम वो नंबर लें जो कि 84 अरब सिगरेट स्टिक्स हैं, मतलब एक साल की जो पाकिस्तान के अंदर कंज्यूम की जा रही है। अब ये नंबर मेरे नहीं है, ये नंबर मैंने
बुनियादी तौर पे जो आपकी बड़ी टोबैको कंपनीज हैं उनके अकाउंट्स में से ही है जो वो लोग क्लेम कर रहे हैं। ठीक है जी, ये वो नंबर्स हैं। तो उसके हिसाब से अगर मैं डिवाइड करूं कि मैं 13 सिगरेट के हिसाब से डिवाइड करूं तो ये 1,75 लाख से ऊपर लोग बनते हैं। तो ये इस वक्त अगर आप देखें तो तादाद है पाकिस्तानियों की जो अडल्ट पॉपुलेशन का 12.1% बनता है। एडल्ट पॉपुलेशन का, बट ओवरऑल आई थिंक पॉपुलेशन का 7 से 8%, अगर हम ओवरऑल लेकिन पॉपुलेशन नॉर्मली, करें। नॉर्मली जब आप अडल्ट पॉपुलेशन लेते हैं तो वो लेते हैं वो लोग जो 15 साल से ऊपर की उम्र के हैं। राइट। आप वो वाली पॉपुलेशन ले रहे हैं जो 15 साल से ऊपर के हैं, तो मेजोरिटी तो वही है पीने वाले। अगर आप देखा जाए 15 साल से नीचे जो है जिनको हम 13, मतलब बहुत सारे लोग तो आपको पता है टीन एज में स्टार्ट कर लेते हैं स्मोकिंग करना, लेकिन वो तादाद इतनी बड़ी नहीं है। तो उसको हम, उसके लिए एक अलहदा सर्वे होता है जिसे ग्लोबल यूथ टबैको सर्वे कहते हैं, वो एक राइट। अलहदा है। उसमें उसमें चिल्ड्रन और एडोलेसेंट्स को देखते होंगे प्रोबेबली। जी, उसमें उसमें 13 से 15 साल के हैं बच्चे। 13 से 15, ओके। सो इट्स वो नॉट वाले। बिलो 13, राइट। जी अंडरस्टूड। जी। अच्छा सर, ये काइंडली बताइएगा कि आपने नंबर्स इसके प्रेजेंट किए कि कितने लोग पाकिस्तान में स्मोक करते हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसमें, इसके अंदर जो पॉलिसी का काम हो रहा है उसमें हमने इसमें एक हाई टीयर और लो टीयर बनाया हुआ है, जिसमें लो कॉस्ट वाले जो सिगरेट्स हैं वो हम लो टीयर में डालते हैं। और लगभग मैं कुछ नंबर्स देख रहा था कि 86-87% के करीब कंजम्पशन जो इनमें सिगरेट्स की है वो लो कॉस्ट वाले सिगरेट्स हैं। और गालिबन यही वो सिगरेट हैं लो कॉस्ट वाले जिनके ऊपर एक पॉलिसी डिस्कशन है कि कंजम्पशन इनकी ज्यादा है, लेकिन अभी जब 2023 में गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगाए तो वो टैक्सेस ज्यादा स्लैब किए गए हाई कॉस्ट वाले सिगरेट्स पे, लेकिन उनकी कंजम्पशन बहुत थोड़ी है। तो आपको लगता है कि देयर इज अ नीड टू रिवाइज द टैक्स पॉलिसी व्हेन इट कम्स टू सिगरेट्स? देखिए जी, ये बड़ा क्लेवरली प्ले किया जाता है। टोबैको बहुत सारे मुल्कों में ऐसे है कि उन्होंने फ्लैट स्लैब लगाया हुआ है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह के अंदर फ्लैट है, मतलब वहां कोई ये आपने टीयर वाइज नहीं किया हुआ। ये कंपनीज काम करती हैं क्योंकि ज्यादा सिगरेट उन्होंने सेकंड ईयर में बेचने हैं। तो उन्होंने आपसे कहा जी कि फर्स्ट ईयर पे हायर करते हैं, तो आप खुद कह रहे हैं कि अगर 12-13% है, यही मतलब हमारी भी रीडिंग है कि 12% अगर सिगरेट जो हैं वो आपके हाई टीयर पे हैं, तो उन पे आप टैक्स लगा भी दें ज्यादा, तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा नीचे की तरफ। ठीक है जी। और दूसरा जो आपने, मेरा ख्याल है कि अहम चीज देखनी है, देखिए इसमें आप जब पॉलिसी मेकिंग के ऊपर काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर गुजारिश ये है कि आप टोबैको कंपनीज के अकाउंट्स को भी जरा अच्छे तरीके से स्टडी करें कि हाउ दे आर मेकिंग मनी। देखिए दे आर वेरी स्मार्ट पीपल। ये इंडस्ट्री 300 साल पुरानी है। ठीक है जी। आपके यहाँ स्टार्ट कब से हुआ है टोबैको के खिलाफ काम? 1964 में जब पहली दफा यूएस के अंदर सर्जन जनरल ने रिपोर्ट दी थी कि जी कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, तो उसके बाद काम स्टार्ट हो गया इसके खिलाफ यूएस में से, और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाकी दुनिया के अंदर भी। लेकिन ये इंडस्ट्री जो है इस वक्त भी, मतलब मैं, हम जब आप बात कर रहे हैं तो इसकी रेवेन्यू जो सालाना है वो 850 अरब डॉलर का है वर्ल्ड वाइड। ठीक है जी। और जी। जो कि तवक्को की जा रही है कि अगले 4 से 5 साल के अंदर 1,000 अरब डॉलर का हो जाएगा। तो यू कैन फाइंड द स्ट्रेंथ ऑफ दिस इंडस्ट्री इंटरनेशनली। अब मैं अगर सिर्फ पाकिस्तान के आपको फिगर्स बताऊं कि जो पाकिस्तान, मैं इसलिए बात करना चाह रहा हूं ताकि इसको फिर हम टैक्स के साथ लिंक कर लेंगे। देखिए जी, पाकिस्तान में मैंने 3 कंपनियां लिस्टेड हैं आपकी। सबसे बड़ी कंपनी है पाकिस्तान टोबैको कंपनी, जो कि बेसिकली एफिलिएट है ब्रिटिश आपका अमेरिकन टोबैको की। उसके बाद फिलिप मॉरिस है, और एक आपकी है खटक खैबर टोबैको। ठीक है, ये जी 3 कंपनियां। लेकिन इसमें पीटीसी के पास जो मार्केट शेयर है वो तकरीबन 75% है। ठीक है जी, यानी इट इज बेसिकली मोनोपोलाइजिंग द मार्केट। और उसके बाद आ जाता है फिलिप मॉरिस, जिसके साथ अगला तकरीबन 15 से 16% शेयर उसके पास है। और फिर आपके पास आता है खैबर, और बाकी छोटे छोटे तकरीबन 6-7 प्लेयर्स और हैं जिनके पास बाकी मार्केट शेयर है। इसके अंदर जो देखने की बात है कि 2013 के अंदर इसका जो, देखें जो आप बेसिकली जो टैक्स आप जमा करते हैं वो टैक्स कौन सा है जो गवर्नमेंट के, वो एफईडी और सेल्स टैक्स है। यही आपने इस दफा बढ़ाया है। देखिए मैं अगर टोटल आपका लूं कि इनकम टैक्स को भी इसमें मिला लूं, तो टोटल एफईडी और सेल्स टैक्स जो है वो टैक्स का जो टोटल टैक्स का 92% बनता है। तो 8% सिर्फ इनकम टैक्स बन रहा है। तो इट मीन्स के 92% में मेन गेम है सारा का सारा। तो अगर आप 92% का देखें तो 82 बिलियन डॉलर्स, 82 बिलियन रुपीस का
बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट ने टैक्स जमा किया था 2013 में, जो कि बढ़ के 2022 में 167 बिलियन हो गया। तो अगर आप इसका एनुअल निकाल लें कि एनुअल ग्रोथ रेट था 8.2%। लेकिन मजेदार बात है कि जब आप रेवेन्यूज को देखते हैं, जो टोटल इसके अंदर रेवेन्यूज को शामिल करें, तो वो 127 अरब था, और 127 अरब से इस वक्त बढ़ के वो 285 अरब हो गया है 2022 में। वो इजाफा हो रहा है 9.4%। यानी इसके दरमियान जो आप टैक्स लगा रहे हैं उसके दरमियान 1.2% से बढ़ रहा है। मतलब ये अगर फर्क आप लगाएं इतने साल का, उसके साथ उनकी इफिशियंसीज लगाएं, तो नेट प्रॉफिट जो 3 अरब का था 2013 में, इस वक्त बढ़ के 25 अरब हो गया है इन कंपनियों का। तो वो लेकिन जो सर, बढ़ रहा है 3 अरब से 25 अरब हो गया है। तो वो जो बढ़ रहा है वो बढ़ रहा है 28% से पर एनम। 28%, कैन यू इमेजिन? ये नेट प्रॉफिट है। इतना मेरा ख्याल है पाकिस्तान में किसी इंडस्ट्री का इतना नेट प्रॉफिट, जो कि एक लीगल इंडस्ट्री है, ठीक है, नहीं बढ़ रहा है जितना टोबैको के अंदर लोगों का बढ़ रहा है। इसकी क्या तो सर ये देखिए, वजह है कि इनकी डिमांड बहुत इनइलास्टिक है और ये प्राइसेस बढ़ाते भी रहे हैं माजी में और यूनिलैटरली बढ़ाते रहे हैं विदाउट अ पुश फ्रॉम द कॉस्ट साइड, क्योंकि अक्सर टैक्सेशन की वजह से कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऊपर जाती है, तब तो इंडस्ट्रीज पुश होती हैं कि वो प्राइसेस बढ़ाएं। लेकिन इस इंडस्ट्री में हमने देखा कि टैक्सेस बढ़ने, जैसे आपने अभी नंबर्स के थ्रू ये बात प्रूव की कि टैक्सेस की तरफ से जो कॉस्ट पुश है वो आने के बावजूद भी यहाँ पे प्राइसेस बढ़ी, जिस वजह से जितने टैक्सेस बढ़े उससे ज्यादा प्रॉफिटेबिलिटी या रेवेन्यूज बढ़ते रहे। इसकी क्या वजह आपको ये नजर आती है कि डिमांड इन इलास्टिक है इस इंडस्ट्री के अंदर? देखिए एक तो वो भी वजह, लेकिन खाली वो वजह नहीं है। जी। इस वक्त 2013 के अंदर जो इन्होंने अपनी प्रोडक्शन की थी, वो तकरीबन 66 बिलियन स्टिक्स की थी, जो 2022 में कम होकर 54 अरब स्टिक्स की हो गई। तो इफेक्टिवली तो कम हो गए, लेकिन प्रॉफिट बढ़ रहा है। अब ये देखिए, ये एक बड़ा मतलब है कि डायलेमा है कि वो कम हो गया है, प्रोडक्शन कम हो गई है, लेकिन प्रॉफिट कंपनियों का बढ़ रहा है। उसकी एक बड़ी वजह यह है कि 2013 में जो इलिसिट सिगरेट थे वो थे 22%, हम्म। और जो इस वक्त जो है 2022 के हिसाब से वो हो गए 37%। यानी जी। 2013 से 2000 इसके अंदर आपने लगाया, तो उसका वॉल्यूम इतना बढ़ गया। दूसरा ये है, जो अभी आपने बात की, वो भी वजह बात है कि वो अपने रेट भी बढ़ा रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डिंगली जितना टैक्स बढ़ रहा है उससे ज्यादा वो रेट बढ़ा रहे हैं। तभी उनका, देखिए ये नंबर्स मेरे नहीं है, ये नंबर्स उनके अकाउंट्स में से हैं। तो इट मीन्स कि आपने देखना है कि वो बढ़ कैसे रहा है। वो बढ़ ऐसे रहा है कि वो उसके ऊपर पैसे भी बढ़ा रहे हैं, तभी दे आर एबल टू मेक दैट मच मनी ऑन लोअर प्रोडक्शन। मतलब लोअर प्रोडक्शन पे वो ज्यादा पैसे। अब लोअर प्रोडक्शन का मतलब ये नहीं कि पाकिस्तानियों ने सिगरेट पीनी कम कर दी है। लोअर प्रोडक्शन का मतलब है कि आपने टैक्स हाई किया, आपने बुनियादी तौर पे इलिसिट सिगरेट्स को सपोर्ट दी। पाकिस्तान के अंदर जो टोबैको प्रोडक्शन है उसमें बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा। टोबैको की जो क्रॉप है जिसे हम कहते हैं, मतलब अगर वो 1,20,000 टन थी 2000 मतलब है कि 13 के अंदर, तो अभी 1,08,000 टन है। ठीक है जी, और उसमें भी ऊपर नीचे इजाफा रहता है, और ये भी हमारे पास एक फुल नंबर्स नहीं है क्योंकि इसमें भी मुख्तलिफ फिगर्स आ रहे होते हैं। तो टोबैको तो अपनी जगह पे क्रॉप भी मतलब सस्टेन करी, और ये भी कर, और उसके साथ इलिसिट सिगरेट्स भी जो है वो भी मार्केट में आ रहे हैं, क्योंकि उसकी बड़ी वजह है कि आपके यहाँ लैक्स है। देखिए, एक गुंजाइश बन जाती है ना, अगर आप एक इंडस्ट्री पे इतना टैक्स करें, तो मेरा ख्याल किसी भी, ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है। ब्राजील के अंदर पाकिस्तान से ज्यादा टैक्स है। ब्राजील में तकरीबन 75% टैक्स है। हमारा जो इफेक्टिव टैक्स अभी आप लोगों ने बढ़ाया है, उसका लोड हो गया 64%। तो 64% लोड हो गया 43% से, गवर्नमेंट के पेपर्स के हिसाब से। ठीक है जी, जो आपका मिडिल, अगर मैं मिडिल टीयर के अंदर लेता हूँ, तो उसका अगर आप देखें तो जो FCTC है, जो मतलब है कि आपका ये फ्रेमवर्क है, इसके हिसाब से तो 75% टैक्स होना चाहिए सिगरेट के ऊपर रिटेल प्राइस का। हम अभी भी नीचे हैं उससे। जो ब्राजील है वो 75% पे, लेकिन ब्राजील में इलिसिट जो ट्रेड है वो 52% पे पहुंच गई है। वो पाकिस्तान से भी ज्यादा है। तो दैट्स नॉट द इशू विद ओनली पाकिस्तान, मतलब है कि हम एक बात कर रहे हैं, ये सारी दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान में भी इशू है कि इलिसिट सिगरेट की बहुत बड़ी मार्केट है। तो हाँ। अगर आप इससे बात कर रहे हैं, सॉरी आपकी मैं बात काट रहा हूँ, आप जैसे बात कर रहे हैं कि हमें इसके ऊपर करना चाहिए है छोटे सिगरेट्स के ऊपर, आप बेशक मतलब है कि आप करते रहें, छोटे सिगरेट्स पे कम करें, बड़े सिगरेट्स पे ज्यादा करें।
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इलिसिट मार्केट जो है, इलिसिट मार्केट भी अगर आप देखें तो वो भी सारी की सारी जो मतलब है कि डिपेंड करती है, वो ये टीयर 2 सिगरेट्स पे ही करती है। तो इट मीन्स कि इफेक्टिवली पूरा जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, आप इसको और इसको मिलाएं तो आप सोच लें तकरीबन डबल द मार्केट है जो आप कह रहे हैं। एंड गवर्नमेंट उस गेम से बाहर है, मतलब इफेक्टिवली देखा जाए, आप जो मर्जी कर लें, यूर आउट ऑफ द गेम, यूर नॉट इन द गेम। सर आपने ठीक कहा। असल में जो एसपीडीसी की एक इसके ऊपर रिपोर्ट है, सोशल पॉलिसी डेवलपमेंट सेंटर, वो बेसिकली ये प्रपोज नहीं करते कि चूंकि लो कॉस्ट जो सिगरेट्स हैं, दे अज्यूम अ लार्ज लार्ज शेयर ऑफ द मार्केट, पे हम ज्यादा टैक्स लगाएं या कम लगाएं। वो बेसिकली आइडिया है हार्मोनाइजेशन अक्रॉस वेरियस कैटेगरीज। और इस पे भी बल्कि मैं आपसे सवाल पूछना चाहता था कि क्या सिगरेट्स की जो मार्केट है, यहाँ पे कैटेगरी सिर्फ कॉस्ट वाइज डिफाइंड है, या मुख्तलिफ प्रोडक्ट वेरिएंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं जिनकी बेसिस के ऊपर मार्केट शेयर जो है वो एस्टिमेट किए जाते हैं और मार्केट शेयर डिवाइड होते हैं। बट दैट वुड बी माय नेक्स्ट क्वेश्चन, बल्कि आप शायद दोनों का आप इकट्ठे जवाब दे सकते हैं। इससे पहले मैं ये सर पूछना चाहता हूं कि आपने जैसे इलिसिट ट्रेड की बात की, और हमने देखा कि जो टैक्सेस हैं उनका और इलिसिट ट्रेड का यहाँ पे एक एक रिलेशनशिप, एक नेगेटिव रिलेशनशिप है कि गवर्नमेंट्स जैसे ही टैक्सेस बढ़ाती हैं तो एक इलिसिट मार्केट साथ डेवलप होना शुरू हो जाती है। तो आपको सर ये नजर आता है, आप ये कि पहली बात तो ये कि मैकेनिज्म क्या है, क्या पीटीसी जैसी कंपनीज जिनका 75% मार्केट शेयर है, आपको लगता है कि वो अंडरस्टेट कर रही हैं अपनी प्रोडक्शन को ताकि टैक्सेस से बचा जा सके, या क्या मैकेनिज्म इस्तेमाल हो रहा है सर इलिसिट ट्रेडिंग के लिए? देखिए, मेरी बात हुई है पीटीसी में भी कुछ लोगों से, आई जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि ये जो ट्रैक एंड ट्रेस का इन्होंने सिस्टम लगाया है, आपको पता है वहाँ इस एक्साइज के इंस्पेक्टर वगैरह बैठे होते हैं, जी। लेकिन उनका तो क्लेम यही है कि जी कि हम किसी किस्म की कोई मतलब है अंडर हैंड प्रोडक्शन नहीं कर रहे, हमारी प्रोडक्शन सारी की सारी रिकॉर्डेड है। ऑब्वियसली ये कंपनी का एक स्टांस होगा और हर कंपनी का यही स्टांस होगा। श्योर। लेकिन साथ में वो गवर्नमेंट को भी लॉबिंग कर रहे होते हैं कि जी के आप टैक्सेस कम करें क्योंकि इलिसिट ट्रेड बढ़ रही है और हम तो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हैं। उनका तो प्ली बड़ा क्लियरली यही होता है। जितनी भी आप इनकी कंपनीज देखेंगे, जो भी आपके पास टोबैको कंपनीज आती हैं, उनका स्टांस यही होता है। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें समझने की है, इस सारे उसके अंदर कजिए के अंदर समझने की है, वो ये है कि आप जितना इसके अंदर टीयर्स रखेंगे, मतलब टू बी वेरी, जितना आप इसको कॉम्प्लेक्स करेंगे तो उतना ही प्ले करना आसान होगा कंपनियों के लिए। वो लो चलने वाले प्रोडक्ट्स जो हैं वो हाई टीयर में कर देंगे और ज्यादा चलने वाले प्रोडक्ट्स हैं वो लो टीयर में कर देंगे। देखिए, अगर अभी भी आप 63% का कर रहे हैं और इस वक्त भी अगर आपने देखें तो आपने मिनिमम जो प्राइस है वो बढ़ा दी है ना, जो पिछले साल के अंदर आपकी अगर 130 रुपए, वो 180 रुपए हो गई है। तो आपने वहां भी उनको गुंजाइश दी है कंपनियों को कि वो उसके अंदर प्ले कर सकते हैं। देखिए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में तो कोई इतना बड़ा फर्क नहीं पड़ा है ना, अगर आप देखा जाए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो वही है, आप सिर्फ टैक्स बढ़ा रहे हैं। तो अब द कंपनी जो है वो उसके अंदर, अब जाहिर बात वो आके तो आपसे यही बात करेगी ना। दूसरी चीज जो आपको समझने की है, जो आप प्रोडक्ट्स की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर अगर सिगरेट्स की कंजप्शन, मैंने सिर्फ कैलकुलेट किया कि अगर 1,08,000 टन तंबाकू पाकिस्तान में पैदा होता है, और अगर 84, मतलब है कि मैं वो कर रहा हूँ 84.5 अरब सिगरेट बना रहा हूँ उसके, तो इट मीन्स कि उसके बाद भी मेरे पास जो तकरीबन तंबाकू बचा हुआ है वो तकरीबन 23,000 टन बचा हुआ है तंबाकू। अब आप समझ, मैंने इलिसिट ट्रेड और ये सब मिला के भी 23,000 टन बचा हुआ है। मैं 84,000 टन जो है वो तंबाकू इस्तेमाल कर रहा हूँ पाकिस्तान का। अच्छा, इसके अंदर मैं वो भी शामिल कर रहा हूँ जो पाकिस्तान एक्सपोर्ट कर रहा है और इम्पोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान एक्सपोर्ट भी कर रहा है तंबाकू और इम्पोर्ट भी कर रहा है तंबाकू, क्योंकि आपके वो जो वर्जीनिया है, मतलब फ्लू जो है वो कम है तादाद में और क्वालिटी चाहिए होती है इनको, तो वो भी मंगवाया जाता है बाहर से। तो उसको नेट करके भी अगर मैं करूं तो तकरीबन 20-22 हजार टन। अब वो आप कहेंगे वो कहाँ इस्तेमाल हो रहा है? अब हमारे यहाँ स्मोकलेस है जैसे प्रोडक्ट्स वगैरह, जो अब हम दूसरी बात करते हैं ना, एक तो आपने सिगरेट की बात करी विच इज प्रीडोमिनेंट, जो यहाँ लोग टोबैको इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके अलावा नस्वार है, उसके अलावा गुटखा है, फिर पान में आपका मतलब है टोबैको इस्तेमाल होता है। इस तरह के मतलब है कि चीजें हैं।
लेकिन जो एक और बड़ी चीज आ रही है, जिसका मैंने अपने लास्ट आर्टिकल में जिक्र भी किया था, जो पिछले चंद सालों से काफी तेजी से उभर रही है, वो खुद ये कंपनियां हैं जो इस बिजनेस के अंदर आ रही हैं। वो हैं आपके ई सिगरेट्स हैं, वो आपके वेप्स हैं, वो आपके हीट रिडक्शन मतलब है कि डिवाइसेस हैं जिसमें आप टोबैको वगैरह वो करते हैं, हीट करते हैं। कब इस किस्म के प्रोडक्ट्स आ रहे हैं, और पाउचेज आ रहे हैं आपके निकोटीन के। देखिए, बुनियादी तौर पे निकोटीन इज एन एडिक्शन ना। सिगरेट एज सच, तंबाकू के अंदर जो मेन एडिक्शन है वो निकोटीन की है। तो अब निकोटीन आपने किसी तरह पहुंचाना है लोगों को, और अगर मैं आपको निकोटीन की लत डाल दूं तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि आप उसमें और एक्सपेरिमेंट करेंगे। मे बी आप वेब की तरफ चले जाएं, आप सिगरेट की तरफ चले जाएं, मतलब उसमें आपके पास डिफरेंट ऑप्शंस हो जाएंगे जिसके अंदर आप जा सकते हैं। तो अभी अगर आप देखें तो इस वक्त पीटीसी ने 2 साल पहले $10 मिलियन का वीलो प्लांट लगाया है। ठीक है, ये इनके अपने अकाउंट्स में है, आई एम नॉट सेइंग एनीथिंग। ठीक है, $10 मिलियन, आई डोंट नो जो कि वेब गवर्नमेंट। का प्लांट है बेसिकली, राइट? नो 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 नो, इट्स पाउचेस। वो पाउचेस होते हैं जो आप मुंह में रखते हैं। ठीक अच्छा, है, इट्स दैट्स नॉट अ वेप, डिफरेंट। ओके। दैट्स डिफरेंट। ठीक है, उसमें निकोटीन मुख्तलिफ मिलीग्राम्स के हिसाब से मुख्तलिफ उसके अंदर वो है। आप वो निकोटीन मतलब है कि बेसिकली कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक है जी, जो आपको एडिक्ट कर रही है निकोटीन के साथ। उसके ऊपर आप इस वक्त यूट्यूब पे चले जाएं, दे आर डूइंग एग्रेसिव मार्केटिंग ऑन यूट्यूब, मतलब ये वीलो की। ठीक है, वीलो का प्लांट इनका दुनिया में तीसरा प्लांट है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको ने जो पाकिस्तान में लगाया। एशिया में पहला प्लांट है। ठीक है, इस साल फिलिप मॉरिस भी वीलो के अंदर स्टार्ट कर रहा है काम। तो व्हाट वी आर लुकिंग एट, मतलब हमारा सारा फोकस हो रहा है सिगरेट की तरफ। अगर आप देखा जाए, दे आर बेसिकली मूविंग इनटू नोवेल प्रोडक्ट्स। उन्होंने पैसे कमाने। वीलो प्लांट जो 2 साल में लगा था, दूसरे साल में उसकी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 70% तक पहुंच गई। अब आप सोचिए, मतलब है कि दे आर, अच्छा मेरे पास क्योंकि उस नंबर्स का ब्रेकअप नहीं था एग्जैक्ट, कि जो इनके रेवेन्यूज के अंदर उन्होंने ब्रेकअप नहीं दिया हुआ कि सिगरेट्स में से कितने पैसे बना रहे हैं या वीलो में से, और जाहिर बात श्योर। है सिगरेट्स में से तो ज्यादा जी पैसे बना रहे हैं। जी। लेकिन ग्रेजुअली व्हाट दे आर वर्किंग, कि जो लोग वीलो लेंगे उनमें से कुछ लोग सिगरेट भी पियेंगे। अब आप समझ रहे हैं, इट्स सब मतलब दैट्स एक बड़ी तादाद पाकिस्तान में उन लोगों की है जो स्मोकलेस भी लेते हैं और जो सिगरेट भी पीते हैं। हम्म मतलब स्मोक मतलब दोनों तरीके से करते हैं। हम्म। तो इट इज नॉट अ वेरी सिंपल सिचुएशन। सिंपल सिचुएशन सिर्फ ये होती है कि व्हेन यू लुक एट द टोबैको कंपनी, टोबैको इंडस्ट्री, मेन फोकस आपका टोबैको इंडस्ट्री पे होना चाहिए कि हाउ दे आर वर्किंग। और और आप ये और कह रहे हैं कि उस इंडस्ट्री को हम होलिस्टिकली देखें rather than focusing too much on cigarettes which is just one of the products, ऐसे ही आप कह रहे हैं सर? और गवर्नमेंट की जो नहीं नहीं, टोबैको पॉलिसी है वो सिगरेट्स पे फोकस्ड है, जबकि कंपनीज अब डाइवर्सिफाई करके और प्रोडक्ट्स में चली गई। इज दैट व्हाट यू प्रपोजिंग? एग्जैक्टली। जी। जी बिल्कुल, और मेरे हिसाब से उनके ऊपर भी उसी तरह की वार्निंग्स होनी चाहिए, पिक्टोरियल वार्निंग्स होनी चाहिए उन, मतलब है प्रोडक्ट्स पे भी जो इस वक्त नहीं है। ठीक है जी, Yeah. उनके ऊपर भी उसी तरह टैक्सेशन होनी चाहिए जो इस वक्त नहीं है। देखिए, अगर आपने स्पेस बंद करनी है तो आपने स्पेस सिगरेट की नहीं बंद करनी। सिगरेट टोबैको कंजप्शन का मेजर एलिमेंट है, लेकिन एक एलिमेंट है, और भी एलिमेंट्स हैं जिसके जरिए सिगरेट लिया जा रहा है, सॉरी टोबैको कंज्यूम किया जा रहा है, और निकोटीन ली जा रही जो एडिक्शन के लिए। तो व्हाट इज द फोकस ऑफ द स्टेट, इज स्टेट हैज टू हैव अ फोकस ऑन अ ब्रॉडर वे। क्योंकि सर। स्टेट का फोकस ये है कि हमने तो पैसे जमा करने, अब आपने लगा दिया टैक्स। शायद आपके इल्म में ये होगा कि जो आपका एफसीटीसी की जो आपकी कमिटमेंट है कि जो ये एक्साइज टैक्स लगाना है और जो आपने ये सेल्स टैक्स लगाना है, ये पैसा खर्च होना है टोबैको की सेसेशन या टोबैको के काउंटर मेजर्स के लिए। गवर्नमेंट उसमें तो कोई खर्च नहीं कर रही। आप यहाँ कौन सी क्विट नेशनल क्विट लाइंस है या एम सेसेशंस की कोई मतलब है, एप्स वगैरह है? देखिए, द पॉइंट इज दिस कि सरकार ने स्मोकर्स को छोड़ दिया है, कि टोबैको यूजर्स को छोड़ दिया अपने ओन पे। भैया अपना बचाव खुद करना है, हमने तो सिर्फ पैसे लेने हैं। तो व्हेन आपका ये वाला व्यू होगा सिर्फ पैसे लेने हैं और उन्होंने बचाव खुद करना है, तो आप तो ये प्ले करके दे रहे हैं कंपनियों को कि भाई ठीक है, ना ही हम मतलब है कि फोर्स कर रहे हैं उनको, ना ही एग्रेसिवली कैंपेन चला रहे हैं उनके खिलाफ, ठीक है, टोबैको के खिलाफ, यूज के खिलाफ। और टैक्सेशन के अंदर भी हमारा पर्पस सिर्फ पैसे निकालना है, हमारा पर्पस और नहीं है।
तो उसमें फिर ये होता है कि वो कहते हैं ठीक है आप टोबैको पे लगाते हैं या उस पे लगाते हैं, तो बाकी गेम ओपन रखें। तो जब बाकी गेम ओपन रखते हैं तो उसमें उनकी स्पेस बनती है पैसे कमाने की। सर, जो दो बड़े सवालात हैं, एक तो हमने जो मुझे इस पूरे डायनेमिक में दो बड़े सवालात, पॉलिसी क्वेश्चंस मेरे जहन में आते हैं। एक तो हमने डिस्कस किया कि अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ टैक्सेस क्या होना चाहिए जिसके ऊपर इलिसिट आप किसी हद तक टोबैको यूज को डिस्करेज भी करें और इलिसिट ट्रेड को भी, लेकिन एट द सेम टाइम कंट्रोल कर सके। तो व्हाट शुड बी दैट थ्रेशोल्ड, लेकिन उसके उसके ऊपर हमने बात ऑलरेडी की। दूसरा पॉलिसी क्वेश्चन मेरे सर जेन में ये आता है कि आप टैक्सेस कितने लगाएं, और जैसे आपने टोबैको यूज को डिस्करेज करने की बात की, आप किस हद तक डिस्करेज करें, गवर्नमेंट किस हद तक कैंपेन चलाए ताकि ये सेक्टर जो है, जो पाकिस्तान में एक बड़ी एक साइज है इस सेक्टर का, इन्वेस्टमेंट में कंट्रीब्यूट करती है, और पाकिस्तान जैसा मुल्क जहां प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का वैसे ही बहुत बड़ा मसला है। तो मैं देख रहा था कि कोई 70-80 मिलियन डॉलर का शायद प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का कंट्रीब्यूशन है इस सेक्टर का। तो वी डोंट वांट टू लूज आउट ऑन दैट इन्वेस्टमेंट आल्सो। तो आपको क्या लगता है सर कि ये जो पहले तो ये बताइए कि जो पीटीसी है, 75% मार्केट शेयर इसका है, क्या पाकिस्तान ओवरऑल जो पीटीसी का साइज है पूरी दुनिया में, उसका कोई बड़ा शेयर पाकिस्तान कंज्यूम करता है? इज पाकिस्तान एन अट्रैक्टिव मार्केट फॉर कंपनीज लाइक द पीटीसी? देखिए जी, पीटीसीएल का जो ग्लोबल मार्केट है, मतलब जो सेल्स की मैं बात करता हूँ, रेवेन्यूज की बात करता हूँ, जी, जो ब्रिटिश अमेरिकन है, वो तो तकरीबन 50 अरब डॉलर से ऊपर का है। तो अब आप देखें उसमें तो पाकिस्तान बहुत छोटा सा कहीं फिट होता होगा जी, उनकी तो राइट। आप देखें इट्स अ जाइंट मतलब है। और ये हम सिर्फ ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको की बात नहीं करें, जो चार बड़े टोबैको जिसे बिग टोबैको कहते हैं, जिसमें फिलिप मॉरिस भी आता है, जिसमें इंपीरियल ब्रांड्स है, और जिसमें जमैत इंटरनेशनल भी है, और चाइना की अपनी कंपनी है, लेकिन चाइनीज सिर्फ चाइना के अंदर करते हैं। वो तो खैर चाइना की कंपनी तो इन चारों से बड़ी है, मतलब 40% दुनिया का जो सिगरेट है वो एक कंपनी कर रही है, विच इज चाइना टोबैको, और जो कि स्टेट की है। तो चाइना की 98% मार्केट उसके पास है। तो अब आप सोचें कि 1 अरब 40 करोड़ की मार्केट उन्होंने अपने पास की हुई। अब आप आ जाते हैं इसके ऊपर, जो आपका सवाल था कि हम कितना टैक्स लगाएं, आपका ये सवाल है। मसला टैक्स का नहीं है, टैक्स आप 75% लगा दें, और भाई जो नीचे लीकेज है उसको तो आपसे बंद नहीं होगी। इससे फर्क नहीं पड़ता आप 0 से लेके 75 तक कर दें, यही आपके पास रेंज है ना टैक्स की एज पर विंडो। अभी आपने 63 तक कर दिया, आपके पास कितनी गुंजाइश है? 12% और बढ़ा देंगे आप, ज्यादा ज्यादा यही करेंगे आप। 25% तो आप उनको देंगे ना कि वो अपनी स्पेस पे काम करें। तो अगर आप 75% भी बढ़ा देते हैं, तो नीचे जो लीकेज है उसको तो आप रोक नहीं रहे। यानी जो कुएं के अंदर मतलब सुराख हुआ है उसके अंदर, उसमें से तो पानी निकले जा रहा है, तो वो तो निकलता रहेगा। तो ये बात तो एक हो गई कि मैं इस चीज के ऊपर नहीं हूं कि आप टैक्स बढ़ा के आप बुनियादी तौर पे टोबैको की कंजप्शन कम कर सकते हैं। आप इलिसिट मार्केट को पाकिस्तान जैसे मुल्क में देखिए, हमारे मारूजी हालात डिफरेंट है। वी आर नॉट ऑस्ट्रेलिया, वी आर नॉट इंग्लैंड, कि जहाँ इन्फोर्समेंट बहुत स्ट्रांग है। अब ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क में जहाँ इन्फोर्समेंट, ऑस्ट्रेलिया में इस वक्त इलिसिट का जो परसेंटेज है वो 10% है इलिसिट की। अब ऑस्ट्रेलिया जैसे मुल्क के अंदर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, उसके अंदर लोग कहाँ कहाँ से, इंडोनेशिया से, वहाँ रूट्स बने हुए बाकायदा, जो ऊपर नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया से लेकर आते हैं लोग लॉन्चों में और उसमें ना इलिसिट सिगरेट्स वगैरह। तो बाहर वो लोग, वो उनका एक अलग तौर तरीका है उसको कैसे वो कंट्रोल करें। पाकिस्तान में हम नहीं कर, हम वी हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट इट। हम किसी और को देख के वो चीज़ नहीं कर सकते। मैं इसको ये देख रहा हूँ, जैसा अभी आपने बात की है कि जी इतनी इन्वेस्टमेंट्स भी हुई हुई हैं, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी है, अब हम इसको बंद तो नहीं करना चाह रहे ना। The issue is not this. Issue is this कि if we are taking this as an industry, तो then we have to take the counter, जो आपके पास इसका solution होगा वो भी मार्केट बेस्ड होना चाहिए। अब अगर आपके पॉलिसी जो पैराडाइम्स हैं, अगर मैं 5 जो आपसे मैंने अभी जिक्र किए थे, जो पैराडाइम्स थे 6, एम्पावर उसके वाले। जी पावर वाले, उसके अंदर जो मेन पैराडाइम है जिसके अंदर कहीं मार्केट में गुंजाइश बनती है, वो बनती है सेसेशन की साइड पे, क्विट की साइड पे, जिसके ऊपर पाकिस्तान में बिल्कुल तवज्जो नहीं है, जो मैं आपके लिए मबजूल करवाना चाह रहा हूँ तवज्जो आपके नाज़रीन के लिए। देखिए इस वक्त तकरीबन जो डी एडिक्शन की और सेसेशन की मार्केट है वो 26 अरब डॉलर की है, ठीक है जी, जो कि इस वक्त ग्रो कर रही है तकरीबन 9.5% के हिसाब से। अगले 6 सालों में वी आर एक्सपेक्टिंग दिस मार्केट
कि ये तकरीबन 54 अरब डॉलर की हो जाएगी। अब साढ़े साढ़े 800 अरब डॉलर और मतलब है ये 26 अरब डॉलर, तो मतलब फर्क तो है दोनों के अंदर, बट दिस इज द मार्केट विच इज ग्रोइंग। तो इसके अंदर कौन कौन से आपके पास ऑप्शन है, मतलब है काम करने के, जहां आपको लोगों को गुंजाइश देने की जरूरत है कि भाई निकोटीन की मिकदार कम की जाए, इसका हार्म कम किया जाए, लोगों को इसमें से निकाला जाए, बुनियादी चीजें। तो उसके लिए मार्केट बेस्ड सोल्यूशन होने चाहिए। ये सरकार की पॉलिसीज जो हैं वो जितनी मर्जी अच्छी हो, लेकिन अगर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं है तो ये सरकार को अपनी मजबूरी को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मतलब ये हमारे पास मजबूरी है यार, हम कोशिश कर रहे हैं, ये नहीं है कि सरकार कोशिश नहीं कर रही, वट एवर दे आर डूइंग बट दे आर अनेबल टू वर्क इट आउट, आप इसे को एक्सेप्ट कर लें। तो आपको मल्टी फ्रंट पे काम करना, हम ये नहीं कह रहे कि टैक्सेशन वाली चीज छोड़ दें, वो अपनी जगह पे जारी रहे, वो निगोशिएशन, वो बार्गेनिंग, आपका जो नॉन स्मोकलेस जो प्रोडक्ट्स हैं उनको उस रेंज में लेकर आना, ये सारे आपके पास एवेन्यूज हैं। वैसे भी सर इकोनॉमिक कॉस्ट इज टू हाई, आई थिंक 1.6% ऑफ द जीडीपी, जिसमें लॉस इन प्रोडक्टिविटी, हेल्थ इम्पैक्ट्स इसके, तो वैसे भी सरकार के टैक्स रेवेन्यूज तो मेरा ख्याल है उस इकोनॉमिक कॉस्ट को कवर नहीं करते। आपने अपने आर्टिकल में भी शायद इसका तस्करा किया। जी जी जी, देखिए वो बड़ी सादी सी बात है, वो दुनिया में कहीं भी कवर नहीं करते, लेकिन दुनिया में जितनी कंपनियां, जितने मुल्क हैं या गवर्नमेंट हैं ज्यादातर, वो टोबैको इंडस्ट्री को उस तरह नहीं छेड़ती। आप बेशक कैलकुलेशन करते रहें जी, इतना मोर्टेलिटी का, इतना, ये सारे मुल्कों में यही है कि आप कंपेयर करें उसको। और भाई वो जो है कंपनी जो आपको पैसे दे रही है, वो टेंजिबल पैसे वो आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है। जो पैसे हेल्थ केयर पे लोग इस्तेमाल कर रहे हैं वो इंडिविजुअल इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब मुझे अगर खुदा ना खास्ता कैंसर हो जाता है, या मुझे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो जाती है, या मुझे कार्डियोवास्कुलर हो जाता है, तो वो डायरेक्टली गवर्नमेंट के टैक्सों के साथ लिंक नहीं होता। अगर आप देखा जाए, वी आर नॉट लिंकिंग इट डायरेक्टली विद दैट, दिस व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड, कि ये हम उसके साथ डायरेक्टली लिंक नहीं हो रहा उसके अंदर। तो ये वाला जो प्रॉब्लम है जो आप बात कर रहे हैं कि जी के पैसा कवर नहीं होता, भाई पैसा तो कहीं भी नहीं कवर होता, किसी भी मुल्क में चले जाएं, वो इतनी जितने मर्जी टैक्स निकाल लें लोग। अच्छा, और वो कंपनियां जो वो प्ले भी उसके साथ करती हैं, कंपनियों के पास अपने मतलब है कि जो रिसर्चर्स हैं, जो कंपनियां जिनको फंडिंग कर रही होती हैं, ये टोबैको कंपनियां, वो कहते हैं ये सारा डायरेक्टली इतना लिंक भी नहीं है, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स और भी रीजंस हैं। मतलब बहुत क्लीन एक रिलेशनशिप आप उसको हमेशा प्ले करते हैं। सिगरेट के तो द इम्पैक्ट्स इशू को आइसोलेट करना मुश्किल है ऑन हेल्थ, मुश्किल एब्सोल्युटली। है, और दूसरी बात है कि वो कॉस्ट जो है वो तो अब डिफ्यूज्ड है कॉस्ट। मतलब मैं पाकिस्तान में बात करूँ, 1,63,000 लोग जो है उनकी डेथ हो जाती है एक साल में टोबैको रिलेटेड डिजीजेस की वजह। अब मुझे ये साबित करना डायरेक्टली कि भाई ये सिगरेट की वजह से हुआ है, बेशक हुआ होगा, मैं उससे इनकार भी नहीं कर रहा टोबैको की वजह, लेकिन आप उस तरह एक केस बिल्डिंग कर सकते। अगर ये केस बिल्ड करना आसान होता, मैं एक बात आपसे कह रहा हूँ, तो यहाँ तो पूरी दुनिया में लोगों ने सू किया हुआ होता है ना, मतलब वो कंपनियों को बिठाया हुआ होता है सारी के साथ, लेकिन वो कंपनियां तो अपना बिजनेस कर रही हैं, सारी दुनिया के अंदर कर रही हैं, और वो कह रही है हम जो आपको टैक्स दे रहे हैं, आप उस टैक्स से इन लोगों की मदद कीजिए। मतलब है जितना भी है, जितना आप कर सकते हैं। तो गवर्नमेंट्स तो आपको पता है पाकिस्तान में उस तरह नहीं कह रही। तो ये जो आपका है रीजन है मेडिकल का, मेडिकल कॉस्ट का और टैक्सेशन का, इसका उस तरह का एक नीट जो है, आप सोल्यूशन वर्कआउट नहीं कर सकते। हमेशा से ये कंपनियां उसमें से बड़े आराम से निकल जाएंगी और निकलती हैं। दे आर नॉट, मतलब आपके उसके अंदर जाल के अंदर, नेट के अंदर नहीं आती। वो अभी भी आपसे जाके जो क्लेम कर रही होती, वो ये कर रही होती हैं कि जी के हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की हुई है, विच इज अ रियलिटी, उन्होंने हकीकत में इन्वेस्टमेंट की हुई है काफी ज्यादा, उन्होंने हजारों लोगों को रोजगार प्रोवाइड किया हुआ, ये भी हकीकत है आपके लिए। अब आप मुझे बताइए कि हमारी सरकार या कोई भी सरकार फॉर दैट मैटर हो, क्या ये अफोर्ड कर सकती है कि आज आप बंद कर दें, ये अरबों रुपए का टैक्स से भी जान छोड़ जाए, आप मतलब है आपकी मतलब है कि आपको ना मिले, इतने सारे लोग बेरोजगार हो जाएं, इट इज नॉट अ रियलिस्टिक सोल्यूशन। द इशू इज दिस इज एडिक्शन, यू हैव टू अंडरस्टैंड। जैसे एडिक्शन होती है ओपियम की, जैसे एडिक्शन होती है शराब की, जैसे एडिक्शन होती है निकोटीन की, ये एक एडिक्शन। तो व्हेन यू टेक इट एज एन एडिक्शन, वो कंपनियां एडिक्शन बेच रही हैं। पहले तो वो लाइफस्टाइल बेचती थी ना, अब वो एडिक्शन बेच रही हैं। विलो में तो लाइफस्टाइल भी बेच रही हैं जो स्मोकलेस प्रोडक्ट्स हैं। तो जब वो एडिक्शन बेच रही हैं तो आपने काउंटर उसको मार्केट बेस्ड सोल्यूशन से करना है। यू कैन नॉट जस्ट गो अराउंड इट एंड आप से कि नहीं जी इस पे पाबंदी लगा दो, इस पे टैक्स लगा दो। लगाते रहे टैक्स, आपको किसने मना किया? आप इस वक्त मुझे बताइए, आप इस वक्त एडवर्टाइजिंग तो नहीं उनके अलाउ कर रहे हैं ना? कहीं इस वक्त आते हैं एडवर्टाइज वगैरह होती है सिगरेट्स,
टीवी के ऊपर कोई एड्स वगैरह तो नहीं आते, लेकिन आप उसके देखें अभी भी वॉल्यूम उसका अच्छा खासा है, तो सारा कंज्यूम हो रहा है। इलिसिट सिगरेट जो है, जो लोग पी रहे हैं, वो कौन सा एड दे के जाके सिगरेट ले रहे हैं? मुझे आप एक बात बताइए कि इधर तकरीबन जो मतलब फिगर्स हैं, जिस हिसाब से फिगर्स हैं, इस वक्त भी पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 30 से 32 अरब स्टिक्स सिगरेट्स की इलिसिट बेची जा रही हैं। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं है, ठीक है जी। ये अमाउंट अगर बेचा जा रहा है तो उसकी कौन सी एडवर्टाइजिंग हो रही है? उसके ऊपर तो ना ही, अगर आपने कभी मार्केट में देखा हो इलिसिट सिगरेट, तो उसके ऊपर ना कोई वार्निंग होती है, ठीक है, जो जो पिक्टोरियल वार्निंग्स होती हैं वो भी कोई नहीं होती। नॉर्मल सा सिगरेट होता है, आप पीजिए, कोई मसला नहीं। आपने लूज सिगरेट का बनाया हुआ था लॉ 2017 के अंदर कि लूज सिगरेट नहीं बेचे जाएंगे। पाकिस्तान में आज देख रहे हैं आप अभी चलें किसी भी मोहल्ले की दुकान से, आपको आराम से लूज सिगरेट मिल जाता है। सर I'd have to stop you here. I'm so sorry. बड़ी सहर अंगेज गुफ्तगू थी, बट वी आर रशिंग टू द एंड ऑफ द शो, तो हमें इस पॉइंट पे क्लोज करना होगा। इंशाल्लाह फिर किसी दिन सर आपको मधु करेंगे, दावत देंगे और इसी बहस को आगे बढ़ाएंगे। जिया बांडे साहब, थैंक यू फॉर एनलाइटनिंग अस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।